नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है हम सभी देख रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है। हालांकि ये थोड़ी देर से आया है, इसको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी, उसको देखते हुए ये जो क्राइसिस अभी उत्पन्न हुआ है, ये शायद शिवसेना के जो नेता थे उनके संयम का नतीजा है। कितने संयमित थे कि हर हिंदू विरोधी उद्धव ठाकरे की गतिविधियों को वो बर्दाश्त करते रहे कि शायद अब वो दिन आएगा जब शिवसेना अपने पूरे शबाब के साथ वही पुराने हिंदू हृदय सम्राट वाले बाला साहेब ठाकरे वाले रुतबे में, उस तेवर में नज़र आएगी। लेकिन शायद उन्हें पता चल गया था कि नहीं, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के पूत कहें या कपूत उद्धव ठाकरे हैं, जिनके अंदर कुवत नहीं है। बातचीत की ये शुरुआत हम सबसे पहले बाला साहब ठाकरे के उस एक स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू से करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना को हम कभी भी कांग्रेस नहीं होने देंगे। भले हम चुनाव के मैदान से हट जाएं, लेकिन हमारा समर्पण जो है वो हिंदुओं की तरफ है, हिंदुत्व की तरफ है, और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस बयान को, इस इंटरव्यू के छोटे से पार्ट को आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या थे बाला साहब ठाकरे और उनके बेटे ने क्या दिन उन्हें दिखाया। ऊपर में जब वो देखते होंगे ऊपर से नीचे, तो अफसोस करते होंगे कि आखिर किस बेटे को हमने जन्म दिया। क्या थी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और आज किस गर्त में मिल गई है वो शिवसेना। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारा? आए दिन विरोधी स्वर जो है वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ मजबूत होते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे बिल्कुल इस बात पे अड़ गए हैं कि क्योंकि ये पूरी जो तनाव है, ये दूरियां जो आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही वजह रहा है, वो हिंदू और हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी गतिविधियों पे हमेशा टिके रहे और तेज होते रहे, और मैं शिवसेना में हिंदुत्व ढूंढता रहा। यही अगर देखिए एकनाथ शिंदे के उस पूरे लबोलबाब बयान का, तो यही निकलता है। चलिए, उद्धव ठाकरे को झटका पे झटका लगते जा रहे हैं। उनके एमएलएज धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मौका मिला है। उन्हें मौका मिल गया कि अब कोई एक ऐसा नेता आया है जिसके सामने हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हम शेर होकर बातें करेंगे, सर ऊंचा होकर करके बात करेंगे। हमें किसी गंदी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना होगा, बल्कि हमारा जो लक्ष्य था भारत के लिए मर मिटना और हिंदुत्व के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना, भगवा अपने सीने पे लहराना, वो कहीं ना कहीं उन्हें अब होता हुआ दिख रहा है। इसलिए उद्धव ठाकरे को धीरे धीरे करके एक एक करके सभी नमस्कार करते जा रहे हैं। पूरी शिवसेना एक साथ अब एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रही है। उद्धव सरकार पर बड़ा संकट आ गया है, झटका पे झटका लग जा रहा है। शिवसेना के 17 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो बागी हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। एकनाथ शिंदे के पास 400 पूर्व कॉरपोरेटर की सूची भी तैयार है जो उनके साथ हैं।
तकरीबन 37 से 40 जो एमएलए हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अगर सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रहे हैं तो शिवसेना के एक भी विधायक उनके साथ नहीं हैं और उद्धव ठाकरे सीएम बनने का सपना महाराष्ट्र का शरद पवार और कांग्रेस के भरोसे देख रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस के बहकावे में आकर शरद पवार और कांग्रेस के बहकावे में, सोनिया गांधी के बहकावे में आकर उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अपना बल्कि पूरी शिवसेना का जो भविष्य है वो खराब कर दिया है। महाराष्ट्र का सियासी पारा ऐसा चल रहा है कि जहां शिवसेना में फूट के बाद एक एक करके उनके जो नेता हैं वो छिटकते हुए नज़र आ रहे हैं। राजनीतिक हलचल बेहद बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर वहां बीजेपी की सरकार आने वाली है। उद्धव ठाकरे कुर्सी और पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोशिश लगातार विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी हर कोशिश जो है वो नाकाम होती हुई दिख रही है। उद्धव ठाकरे ने बहुत अपील की कि पार्टी के जितने भी विधायक बागी हो गए हैं वो एक बार एकनाथ शिंदे के साथ आएं और बातचीत से इस मसले का हल निकालें। हम एकनाथ शिंदे को सीएम तक बनाने को तैयार हैं, लेकिन शिंदे का कहना है कि जिस विचारधारा के और जिस विचारधारा वाली पार्टी के साथ वो सहयोग लेकर सरकार बनाना चाहते हैं उनके साथ उनकी बन ही नहीं सकती। उनका एक ही शर्त है कि आप ही सीएम रहिए, मगर आपका अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की अपील के बाद भी कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे अब का दावा है कि उनके पास 45 से ज़्यादा विधायक हैं, जबकि कुल 46 विधायक जो हैं उनके साथ हैं। इसके अलावा पार्टी के 17 सांसद भी, 17 सांसद, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा समर्थन है एकनाथ शिंदे को। 17 सांसद, 46 विधायक और 400 कॉरपोरेटर, ये सभी एकनाथ शिंदे के साथ क्या करेंगे। आपको पूरी अगर देखें पूरा सिलसिलेवार ढंग से तो बुधवार रात को शिवसेना के 7 और विधायक जो हैं वो गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में जाकर शिंदे गुट से जा मिले। ये 7 विधायक महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंचे हैं। गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के विधायकों ने गुलाब राव पाटिल और योगेश कदम जैसे नाम भी शामिल हैं। शिवसेना के 17 सांसद भी एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। वासिम के सांसद भावना गावित, पालघर के सांसद राजेंद्र, पालघर तो याद होगा ना, पालघर जब उस साधु की वो उम्मीद भरा चेहरा जो खून से लथपथ मुंह है उसका तो सामने दिखाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कैसे हो गए, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कि उन्होंने उन हत्यारों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे और रामटेक सांसद कृपाल तुमने ने अपना समर्थन लिखित रूप से एकनाथ शिंदे को दे दिया है। सांसद राजन विचरे ने भी 3 दिन से गुवाहाटी में ही मौजूद हैं और माना जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बुधवार को शिंदे गुट के 34 विधायकों के साइन के साथ एक लेटर महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा जा चुका है, जिसमें ये कहा जा चुका है कि हम एकनाथ शिंदे ही विधायक दल के नेता बनेंगे और वो शिवसेना के साथ समर्थन में नहीं है। अब बाला साहब ठाकरे का बहुत पुराना जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा लायक होगा तो वो शिवसेना की कमान संभालेगा। क्या उद्धव ठाकरे इतने लायक हैं जो शिवसेना का कमान संभाल सकें? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। उद्धव ठाकरे को आप आखिर कहाँ रख रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं उनके सियासी फ्यूचर को? वो किस तरह से आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पहचान बना पाएंगे? क्योंकि पहचान खोती हुई नज़र आ रही है। एक बार फिर
बाला साहब ठाकरे के एक और बयान को सुनाने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, और उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल में कितने हिंदू विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया, ये भी आपको बताऊंगी। देखिए, खरं सांगायचं म्हणजे जरा विचार करा, आपला नक्की शत्रू कोण? मी तर म्हणेन मुसलमानांपेक्षा हिंदूच हिंदूंचे शत्रू आहेत। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? मतलब राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत। हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? तो सुना आपने। अब उद्धव ठाकरे पे आते हैं। हिंदुओं एकजुट हो जाओ, ये वही बाला साहब ठाकरे हैं। जब कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था तो इन्होंने कश्मीरियों के लिए महाराष्ट्र में मुफ्त शिक्षा के इंतज़ाम किए थे कि कश्मीरी हिंदू अगर कोई आता है और वो महाराष्ट्र में पढ़ाई करना चाहता है तो उसको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, कोई पैसा उससे नहीं लिया जाएगा। जब बात राम मंदिर बनाने की आई थी तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हाँ, मैंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, अगर हिम्मत है किसी में तो आके मुझे गिरफ्तार करो। जब बात हिंदुत्व की आती थी तो बाला साहब ठाकरे शेर की तरह गरजते थे और बताते थे कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। भगवा के खिलाफ अगर कोई एक शब्द बोलता था तो बाला साहब ठाकरे, ऐसा प्रतीत होता था कि शायद उस आदमी की खैर नहीं, उस व्यक्ति की खैर नहीं। और अपने शिवसेना के एजेंडे को लेकर के बाला साहब ठाकरे बेहद क्लियर थे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? जब 370 हटाया गया तो उद्धव ठाकरे ने उसका जमकर विरोध किया। जब CAA लागू किया गया तो उद्धव ठाकरे ने सरकार की ऐसी की, केंद्र सरकार की ऐसी की तैसी कर दी। ये CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो हिंदू बचे हुए हैं, उनके अगर वो पहले से यहाँ आए हुए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाए। प्रताड़ित और विस्थापित हिंदुओं को इसके लिए लाया गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस CAA का भी जमकर विरोध किया था और सरकार पे खूब आरोप लगाए थे कि सरकार इस देश को तोड़ना चाहती है और मुस्लिम विरोधी हो गई है सरकार। अभी अग्निवीरों पे भी उद्धव ठाकरे, जब सेना की बात आती थी तो बाला साहब ठाकरे सेना के लिए मर मिटने को तैयार होते थे, बिल्कुल शेर की तरह गरजते थे, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की बात करते थे। और अगर सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर किसी भी तरह के अनैतिक कार्य करने वाले कोई मुस्लिम समुदाय के लोग हों तो उनको देखना नहीं पसंद करते थे, आतंकवाद के बेहद खिलाफ थे और मुस्लिम परस्त राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या किया उद्धव ठाकरे ने? उद्धव ठाकरे अग्निवीरों का विरोध कर रहे थे। जो बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे कि नहीं, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस समर्थन से कांग्रेस की सारी आइडियोलॉजी उन्होंने शिवसेना में इम्प्लीमेंट की। ये उद्धव ठाकरे की पॉलिसी थी और शायद यही वजह थी कि शिवसेना अपनी पहचान खोता जा रहा था और शिवसेना में जुड़े हुए जो नेता थे उनको इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर शिवसेना अपनी पहचान खो देगा तो आखिर उनका भविष्य कहाँ जाएगा। और ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे उनके नेता बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे को रिप्लेस करने के लिए एकनाथ शिंदे ने अपना कदम आगे बढ़ाया और झंडा बुलंद किया। आज नतीजा जो है, जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से पूरे देश के सामने हैं। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अभी हार नहीं मानी है उन्होंने भले, लेकिन हारे हुए नज़र आ रहे हैं और शायद नकारे हुए भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ CM की कुर्सी उद्धव ठाकरे के हाथ से नहीं जाने वाली है। शिवसेना भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के अब नहीं रह जाएंगे, क्योंकि विधायक दल के नेता, सारे जो विधायक हैं वो यही बोल रहे हैं कि विधायक दल के नेता सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए। उद्धव ठाकरे जल्द
लौटेंगे संजय राउत। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का बड़ा नुकसान किया है। जिस तरह के वो टिप्पणियां कर रहे थे, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिस तरह से वो केंद्र सरकार पर, खासकर इस देश के प्रधानमंत्री पे गाली गलौज कर रहे थे, कहीं ना कहीं सभी लोग आहत महसूस हो रहे थे। और रावत का कहना है कि 21 विधायकों के साथ उनकी बातचीत हो रही है और एनसीपी और कांग्रेस उनके साथ है। ऐसे में जल्द ही शिवसेना जो है वो अपनी सरकार बनाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर एक गलत उम्मीद उद्धव ठाकरे को संजय राउत जो हैं वो दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। जब आप राजनीति में होते हैं, ये पहचान दे रहा है कि आपके इर्द गिर्द सलाहकार अगर संजय राउत जैसे हो जो चाट के आपको गलत सलाह देते रहेंगे तो आपकी बर्बादी ऐसी ही होगी। अगर आपके सलाहकार राहुल गांधी के चाटुकारों जैसे होंगे तो कांग्रेस की तरह आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए भले आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग जो कि रूखा बोलते हों, लेकिन आपके भले के लिए बोल रहे हों, तो उस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर। ये सारे जीवंत उदाहरण हैं जो बता रहे हैं कि आपके सलाहकार कैसे होने चाहिए। और वो दोहा तो आपको याद ही होगा, निंदक नियरे राखिए, जामे कुटे समा, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुहाए। ये राहुल गांधी, ये उद्धव ठाकरे, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आसपास लोगों को बोलने की आज़ादी पे ऐसी पाबंदी लगा रखी थी कि सभी सिर्फ और सिर्फ चाटुकार बन के रह गए थे। कोई उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल भी आपके और आपके पार्टी के लिए सही नहीं होगा, जिसकी वजह से अंतर्लोकन जो कहा जाता है, अब जो सेल्फ एनालिसिस कहा जाता है, वो नहीं हो रहा था। दोनों ही पार्टियों को ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं परफेक्ट है। और उसका जीता जाता उदाहरण हमने देखा था कि किस तरह से उद्धव ठाकरे के सत्ता संभालते ही मुंबई की पुलिस कहते हैं कि एक लाइन में चलकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते हुए जिस तरह से तुष्टीकरण के प्रशासनिक व्यवहार मुंबई में चल रहा था कि कोई भी अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला था तो वो या तो जेल जा रहा था या उसकी बर्बादी के पूरे बही खाते जो है खोल दिए जा रहे थे। यहाँ तक कि नवनीत राणा, याद ही होगा आपको, नवनीत राणा ने जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही तो उद्धव ठाकरे ने उसे जेल में ठूस दिया और ना जाने कौन कौन से चार्जेस को लगाए। आखिर उद्धव ठाकरे क्यों नहीं समझ पाए कि उनके पिताजी जो कि एक राम भक्त रह चुके हैं, आखिर इस हनुमान चालीसा की खिलाफत जब वो ऊपर से देख रहे होंगे तो उनके दिल को कितना ठेस पहुंच रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा। और इन्हीं सभी चीज़ों का नतीजा आज ये है कि उद्धव ठाकरे सत्ता से गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और शिवसेना का क्या होगा नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट जाएगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि उद्धव ठाकरे अपना जो रुआब है, अपना जो स्पार्क है वो खो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। बातचीत का ये सिलसिला हमारे आपके बीच में बना रहेगा, लेकिन कुछ सवाल आपसे किए हैं उद्धव ठाकरे को और उनकी राजनीति को, शिवसेना और बाला साहब की राजनीति को देखते हुए आप उद्धव ठाकरे को कहाँ देख रहे हैं, ज़रूर लिखिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से कुछ दिनों से वीडियो रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। थोड़ी व्यस्तता भी है जिसकी वजह से थकान जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। कोशिश कर रही हूँ कि तथ्यों को आप तक पहुँचाएँ। आप सुनिएगा ज़रूर, चेहरे पे या थकान पे मत जाइएगा। जो बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और बाला साहब के उस बयान को अपने दिल में बसा लीजिए कि हिंदू एकजुट हो जाए। जय हिंद, जय भारत।